गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपका अपना पंकज ठाकुर। पिछली बार वो नहीं रहा यार, हम लेट हो गए ना रात को, नहीं तो उड़ाना था हमने भी यार। जय हो जय हो। ये तो बहुत थोड़ा संगीन मामला लग रहा है। अपने भाई लोगों कैसे है भाई? ठीक है तो लगे। ये काम है राजी, ये ब्लॉगिंग चैनल है, इसको लोग देखेंगे, हर रोज आएगा इस पे। घर से जाते हुए यार काफी भावुक पल है। तो वाइफ है मेरी। अच्छा तो यहाँ पे आप भाई मुंह छुपाते हुए मुँह छुपा। इन अंकल आंटी को हमने लिफ्ट दी थी, गाड़ी में मिले थे। और वो भाई यहाँ पर आगे हैं, वो भाई लेकिन उनको आते ही कहीं पे भेज दिया गया और ये बैठ गए हैं वो भाई। और भाई को भेजना पड़ता था और हमें लगभग 2-2.5 घंटे हमें लेट जाना पड़ता। अपने शेड्यूल से। और सुबह बंदे 3 थे हमारे साथ, इसलिए हम वो भाई को चख नहीं पाए थे। 3 नहीं थे, 5 थे हम। हाँ मतलब 5 हो गए थे पूरे तभी तो। टोटल 5 थे। तो वो घर छोड़ा, लेकिन अच्छा हुआ घर चले गए। वहाँ भी एक मनोवैज्ञानिक स्पोर्ट में हो गया और नुकसान का भी आकलन हो गया। देखते हैं अब सिटी पीटी कैसे बंद होती है उसकी, सिटी की उसको तसल्ली भी देनी पड़ेगी। तो हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बलग में एंट्री ले चुके रहेंगे ना। ये है बलग, जो कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है। बलग नन्नूर है, 3 गांव आते हैं इसके अंतर्गत। और मतलब पांडे रहते हैं यहाँ ज़्यादातर, जो जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं यहाँ पर। और बहुत तगड़े विद्वान यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े पारंगत व्यास। अभी भी यहाँ बहुत व्यास होंगे। और एक टाइम से बलग यहाँ पर रेडियो आर्टिस्ट भी बहुत हैं, 20 से ज़्यादा तो सिंगर होंगे यहाँ अभी भी। और करियाला के एक्टर्स हैं। और ये यहाँ पर एक कौरवों पांडवों का मंदिर भी है यहाँ पर, निर्मित किया हुआ पांडवों द्वारा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मंगलेश्वर महाराज जी का मंदिर है या कुछ और ऐसा है। तो उसका एक अलग कभी आएंगे एकादशी के दौरान, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा बलग में एक नदी है और 2-3 आश्रम है महात्मा जी के। दंडी स्वामी जी थे, वो समा गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो मानस तापड़ उनका भी आश्रम है नदी किनारे। और एक और आश्रम है यहाँ पर जो लल्लन दास जी की कुटिया है, और वहाँ हमारा बहुत आना जाना है, आज से नहीं जब से वो बनी है। तो बहुत कुछ है बलग में। हमारा तो बड़ा विकी सिटी है हमारा दोस्त, उसकी वजह से हम यहाँ आना जाना बड़े सालों से है। सोनू है एक, तो बहुत कुछ है बलग। और राजा बलि की धरती है ये, जो वामन वाला जो प्रकरण हुआ था वैसा बताया जाता है कि भगवान वामन जी का जो 3 पग भूमि मांगी थी वो यहीं पर हुआ था। वो सारा और ये विकी सिटी पधार चुके हैं और नजरों के सामने। काफी परेशान हो गए ये हमसे कि ये बंदे लेट हो गए हैं। ऐसा बोल रहे, बोला विक्की को तो रहने दो, उसका प्रोग्राम तो कैंसिल है वो। हेलो हाय गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और सिटी भाई ठीक है सर, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया आज राम। लेट हो गए बहुत ही ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा लेट हो गए हम कम से कम 2 घंटे पहले यहाँ से निकल जाने चाहिए थे। अब नहीं निकल पा रहे ना। आज तक हम तो बोल रहा था कि कभी नहीं पहुंचे शो में टाइम पर। ऐसा नहीं कि कहीं पहुंचना नहीं चाहा, लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से लोगों को पता लगेगा भाई बसूड़ियाँ कितनी चलती हैं इनकी जिंदगी में, कि क्यों नहीं पहुंचते। और आज की बात नहीं है, रोज की है। और मैं तो टाइम से था रेडी। मैं आज क्या तो लेट हुए, फिर तो शिमला से जाता सोलन, फिर तो घर ही ना था, फिर घर आया ना, फिर 2 काम हो गए। So you are the reason behind it. ट्रक पलटा हुआ है, ये हो जाता है यार। ये कैसे हादसा हो गया? मोड़ पे ओवर स्पीड का नतीजा है ये। बन चले राम रघुराम आए, माही ये
को पहचाना है। मैं तो मुँह हाथ धो के फ्रेश हो चुका हूँ तभी पहचाना उन्होंने। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो कैसे करता है गाना, कोई भी गाना शुरू करता सीधी भाई कैसे? भंग काटा पानी ऐसे से गाने गाएगा। तो एक वो गाना नहीं गाता, क्या नाम होता है, माहिए माँ अब तो 5-7 गाने उसके एक ही कंपोजिशन और सोनिया और माहिए और उसमें वो तो है ही है। बूम बाबा हम हो गए हैं कहीं ना कहीं लेट, और अब जानना ये है कि हम कितने लेट हो गए हैं। बहुत लेट 70 किलोमीटर पीछे ओह माय गुडनेस। और शो जो है छूट चुका है। और विकी सिटी का तो मुझसे ज़रा पहले गाना है, तो सिटी का तो छूट ही जाना ना, नहीं छूटेगा, किसी का छूटेगा। अब देखना ये होगा कि छूटेगा या नहीं छूटेगा, आपको बने रहना है हमारे साथ। वैसे आपसे बाजी कोई हारी तो नहीं है हमने, और फिर घर जाना भी तो ज़रूरी था ना यार, गाड़ी चोटिल हो गई, 2-3 हादसे हो गए एकदम। पार्किंग बाबा, ये सदी पुरानी बात। ये रोड आगे निकलता है, ये शॉर्टकट है, ये परे बठिंडा के लिए निकलता है रोड आगे। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं सरा, और गाड़ी में ही बदल लिए हैं मैंने कपड़े, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम रह गया है, क्या हिसाब है यहाँ पर। और विकी सिटी का भी प्रोग्राम है जो उससे पहले है, ये हमारी वजह से लेट हो गया है। तो हमने सोचा कि अब टाइम हम बचा लेते हैं। इन्होंने भी कपड़े गाड़ी में ही बदल दिए, चलती गाड़ी में, और मैंने भी किया। हमें तो आदत है यार, हम शूटिंग वाले लोग हैं, हम कहीं भी कुछ भी। खैर, तो अब जाना है और देखते हैं कि मेले में क्या है और मंच पर क्या माहौल है। कोशिश करूँगा ना आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा, और बैक स्टेज से कोशिश करूँगा दिखाने की कि जो स्टेज के पीछे कलाकार होते हैं ना, तो वहाँ कैसा चल रहा होता है, और वहाँ कैसा खप खाना और बसूड़ी दूजी होती है। तो आगे से जब आते हैं मंच के सामने तो बड़ा ऑर्गेनाइज भी होता है। कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं करता कि कुछ दिखा पाऊँ। और बाकी तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एंटरटेनिंग है, ऐसा नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और तो सभी कलाकार बंधु अपने आपके बारे में बात कर
फाइनली हम अब सरहान को एग्जिट हमने कर दिया है। शो हमारा हो गया है और बारिश हो गई थी तो प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, 8:30 बजे ही हुआ शुरू। और एज़ यूजुअल जो सरकारी मेलों में कैंची चलती है वो थोड़ी और भी ज़्यादा चली आज, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत थे और टाइम कम था, तो उस हिसाब से थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन प्रोग्राम हो गया। और यहाँ पर हमारे रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन हमने शिमला जाना है क्योंकि कल हमारा रिकॉर्डिंग का सेशन है और विकी सिटी को भी अभी पलक छोड़ना है और सिटी का भी कार्यक्रम जो हो गया है। और पाव भाई ने हमारे लिए चाय पकौड़े और जलेबियाँ लाए थे, जिससे हमने पकौड़े खा लिए हैं और जलेबियाँ भी बची हुई है। और थोड़ी देर हम वहाँ पर फंस गए थे गाड़ियाँ वगैरह निकालने के चक्कर में, तो कुछ खास शूट भी नहीं कर पाए। और अब खाना खाने की राय ये बनी है कि अभी तो पकौड़े खाए हैं तो खाना वाना थोड़ा आगे खाएंगे। और अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। यही है अपना लाइफस्टाइल, कभी दिन को सफ़र कभी रात को, जहाँ तुम रात पे ही चलते हैं, रात के रात। In 300 meters, turn right onto Bhailan Road. इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, कहाँ बोलते हैं सिटी भाई यहाँ पर? यहाँ जगह का नाम तो पता नहीं है। ये पनेली के आसपास है मैं ना, हाँ, पनेली से पीछे, थोड़ा सा पीछे। और अगर हम लोगों को जनसाधारण भाषा में गिरिपुर से थोड़ा आगे निकले होंगे ना अभी। नहीं, गिरिपुर से आ चुके हैं, उससे 6-7 किलोमीटर। हाँ, तो मतलब कि कोई मेन स्टेशन गिरिपुर ही समझा सकते हैं ना हम अपने व्यूअर्स को। हाँ, यस। क्योंकि बाकी जो तो लोकल को पता है कि पनेली में एक ढाबे का वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ से पहले ही जाम लगा हुआ है पूरे तरीके से, तो गाड़ी हमने मोड़ दी है वापस और खाना हमने खाया नहीं है। और रात के बज गए हैं 12:38, 12:30 हो गए हैं और अभी यही है। अभी हमने विक्की भाई को बलक छोड़ना है और फिर जाना है शिमला। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। यही है भाई, कभी दिन को, कभी रात को, कभी गीत को, कभी बात को, कभी जुदाई को, तो कभी मुलाकात को। क्यों? थैंक यू। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को कि हम सुबह 9:15 बजे से गाड़ी में बैठ चुके हैं, बल्कि 8:30 से मैं तो, और सैदी भाई पर यकीन की मैंने ज़्यादा ये तो से चला ही रहे हैं। उसमें आधा घंटा से हम घर में रुके जहाँ हमने खाना खाया, और उसके बाद हम आधा पौना घंटा वहाँ जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था वहाँ इतना टाइम रुके। बाकी हम चल ही रहे हैं, बस खाना भी घर में ही खाया, कहीं चाय तक नहीं पी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था हमारा। शिमला से घर से फिर इधर आया पलक होते हुए सरहान से अभी इधर चले हुए हैं, पहुँच रहे हैं। तो मतलब कितने घंटे हो गए, मेरा मैथ थोड़ा वीक है। 9 से 9, 12, 10, 11, 12, 13.5 घंटे, इसमें से 2 घंटे निकाल लो। तो फाइनली हम एक ढाबे पे यहाँ पे रुक गए हैं और हमने इनको पूछा खाने में क्या बनाया, तो इन्होंने क्या बोला भाई? मटर पनीर और दाल है राजमा की, लेकिन साथ में है सिर्फ चपाती। तो हमने कहा इनको कि भैया चावल चढ़ा दो, क्योंकि चपातियाँ वैसे हम ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते, मतलब प्रेफर करते, लेकिन जब बहुत भूख लगी हो ना फिर थोड़ा सा चावल भी होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा चपातियाँ खाने लग जाएंगे तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार हम बोला एकादशी से भी आए थे रात को शो करके 2013 में, तो उस वक्त भी हमारे बंदों ने ऐसी चपातियाँ खाई कि इतिहास ही बन गया। करेंगे उस बारे में भी कभी बात जब छिड़ेगा वो मुद्दा, वैसे क्योंकि ये ब्लॉग तो लंबा ही हो रहा है, तो आज नहीं, वो किस्सा किसी और दिन। अब हमारे पास कुछ करने को है नहीं, कम से कम 10 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे ढाबे में और वहाँ पर टेस्टी खाना खाएंगे दोस्तों। हमने यहाँ आराध्या भोजनालय में खाना खाया था और बहुत ही अच्छा खाना, और घी के साथ इन्होंने हमें हर डिश में घी दिया, रायता, और बहुत मज़ा आया। और इस वक्त बज गए हैं 1:54। क्या 12:30 गए थे हम लोग वहाँ पे, है ना ढाबे में? तो है
चल रहा है। वो पीछे है ब्लॉग में टाइम वैसे जब मैंने वहाँ भी देखा था, लेकिन थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग गया। और अभी यहाँ से बलक कितना दूर है विक्की भाई? 38 सेकंड। अब बताओ जी, कर लो क्यों नुपांडा। 38 किलोमीटर यहाँ से बलक है, और वहाँ से फिर अगर हम शॉर्टकट मार्ग भी जाते हैं तो लगभग 45 किलोमीटर 47 किलोमीटर शिमला है। आपने बटर ऊपर तक ही जाना, शिमला ही जाना है। मतलब जब भी कितना होगा है, बहुत सारा सफ़र बाकी है। और कितने ही घंटे, सुबह 9 बजे से चले हुए रात को 9 बजे ही सो पाएंगे हम। नहीं 9 बजे तो नहीं, शायद 3-4 बजे तो सो पाए, लेकिन ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ट्रक के फंसे पीछे आ रहे हो। मिला के लगाओ बोलो, आप मिला के लगाओ, नीचे बोलो। मिला के लगाओ अभी। कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट शिरगांव, और वहाँ पर ज़्यादा ना बोल के, क्योंकि 400-500 गाड़ियों का जाम है। ये तो आंखों देखी नहीं है, मेरी कानों सुनी है। और वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम जीपे वगैरह में थोड़ा सा फंसे हुए थे। और सिटी वाइज सच बोलो 400-500 गाड़ियाँ थी वहाँ। भाई आजकल रोज सीजन का जाम ही है लगा हुआ। रोज कई बार 9-10 घंटे इसी रोड में फंस जाते हैं। तो वहाँ से वापस मुड़ गए हैं, और अब हम हाँ बन होते जाएंगे। और मेरी ससुराल, हम सोने मेरी ससुराल भी जा सकते हैं। और जब मेरे ससुर जी मतलब पापा जी ये ब्लॉग देखेंगे ना, तो वो ये बोलेंगे कि तुम सोने घर क्यों नहीं आए, तुम इतनी रात को कहाँ ठूलते रहे। तो खैर पर हम जाएंगे अभी। हम पर थोड़ा सा अभी हरीश जी ने सिग्नल दिया है कि भाई कोई रेस्ट जैसा भी होना चाहिए था। तो हो सकता है कि हम बलक में सो जाएं, और हो सकता है कि हम आधा पौना घंटा गाड़ी में झपकी लेके शिमला भी चले जाएं। बनता जा रहा है अब एडवेंचर स्टोरी में। हमने सोचा था कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं शूट करी, इसी चक्कर में गए कि लंबा जा रहा है ब्लॉग। लेकिन अब रात का एडवेंचर जब बढ़ रहा है तो रात बाकी बात बाकी। और 2:27 हो गए हैं रात के, और ट्रेवल करते करते हो गए हैं लगभग 14 से 15 घंटे। और शायद मुझे मेरे ब्लॉग का टीजर मिल गया है। वामन बाबा जी ने शो भी करा दिया। देखते हैं ये तो नहीं आ रहा था पीछे। उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरा मैया की जय, गौरी पुत्र गणेश की की जय, गौ माता की जय। तो व्यूअर्स 4 बज गए हैं सुबह के, और 9 बजे से हम चले हुए हैं पिछले दिन के, और अभी भी चले ही हुए हैं। पीछे जाम लग गया था तो फंस गए थे, बताया था आपको। और फिर हमने रोड चेंज किया, और रोड भी ऐसा चेंज किया कि जिसमें 9 किलोमीटर सफर कर पाए। मतलब कितनी देर से चले गए, हब्बन वाला रोड है। नहीं तो समझ गया था कि यहाँ मतलब लोग कैसे करते होंगे। शायद हमारे पास होगा कि नया नया रोड है तो ऑकवर्ड लग रहा हो। तो हमने भजन गाते गुनगुनाते हुए हम चले हुए हैं। मॉर्निंग व्यू बाबा, और ये सीताराम के पर से गड्डी नहीं आनी चाहिए। कोई सीन नहीं बाबा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।